नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मीना शाह है और आपका स्वागत है मेरे चैनल मध्य हिमालय में। दोस्तों, ब्रिटिशों द्वारा बसाया हुआ है अति सुंदर शहर है चक्राता। यकीन मानिए दोस्तों, जब हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो चक्राता का महत्व और अधिक बढ़ जाएगा। पर्यटन एक माला की तरह है जिसे सीमाओं या प्रांतों में बांधा नहीं जा सकता है। जैसे ब्रिटिश कालीन मार्ग बनाया गया था जो मसूरी से चक्राता, चक्राता से होते हुए हिमाचल और शिमला तक यह ब्रिटिश कालीन मार्ग पहुंचता था, जिसे चक्राता पैदल मार्ग भी कहा जाता था। दोस्तों, जब यह ब्रिटिश लोग अपनी यात्रा शुरू करते थे, पैदल यात्रा शुरू करते थे, तो ये मसूरी से चक्राता तक 3 दिन में यह चक्राता में पहुंचते थे। यह जब ये मसूरी से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते थे तो इनके साथ कुछ बुजुर्ग सैनिक रहते थे या अधिकारी रहते थे। उन्हें यह कैंपटी फॉर डाक बंगले में रात्रि विश्राम के लिए रोक दिया जाता था। बाकी लोग अपनी पैदल यात्रा शुरू रखते थे, क्योंकि मसूरी से पैदल 15 मील की दूरी तय करके ये लोग लखवाड़ डाक बंगला पहुंचते थे। लखवाड़ डाक बंगले में इनकी अच्छी व्यवस्था रही होगी, अच्छी व्यवस्था थी, तो ये लोग रात्रि विश्राम वहीं पे करते थे। उसके बाद ये लोग अपनी पैदल यात्रा शुरू करते थे आगे के लिए। आगे की यह लखवाड़ से 13 मील की दूरी पैदल यात्रा तय करने के बाद ये पहुंचते थे चुरानी पानी डाक बंगले में। चुरानी पानी डाक बंगला दोस्तों मैंने भी देखा है। जब मैंने इस बंगले को देखा था तब इसकी जो दीवारें थी थोड़ी बहुत टूट रखी थी, लेकिन अगर इसे दोबारा से बनाया जाता तो ये इतिहास की धरोहर है जिसे संजोया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर भी एक होटल बना दिया गया है। दोस्तों, जब ये चुरानी पानी में यहाँ पर डाक बंगले में रुकते थे तो यहाँ पे रात्रि विश्राम करने के बाद यह 10 मील की दूरी तय करके चक्राता डाक बंगले तक दोस्तों ये लोग पहुंचते थे पैदल यात्रा करके। ये लोग जो चक्राता का डाक बंगला है यह पुराने नक्शे से ही नया बना दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत डाक बंगला है दोस्तों। यहाँ से आप सामने हिमालय के दर्शन भी कर सकते हैं और प्राकृतिक सुंदरता तो चारों तरफ बिखरी पड़ी है और आपका मन मोह लेगी दोस्तों। जब यहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे, सैनिक रहते थे, तो अगर यह चक्राता में ही रुकते थे तो इन्हें चक्राता में रुक दिया जाता था। और कुछ लोग अगर पैदल यात्रा करके हिमाचल या शिमला तक जाना चाहते थे तो ब्रिटिश कालीन में 2 मार्ग बना रखे थे। एक अपर शिमला मार्ग था, एक लोअर शिमला मार्ग था। दोस्तों, कुछ अधिकारी जब ये लोअर शिमला मार्ग से पैदल यात्रा शुरू करते थे तो रास्ते में बहुत सारे डाक बंगले पड़ते थे जो अब भी है। और एक बुदेर डाक बंगला है जो रास्ते में पड़ता है, रास्ते में पड़ता था। इसे लोअर शिमला मार्ग कहा जाता था। अगर आपको अपर शिमला मार्ग में जाना होता था तो मुंडाली डाक बंगले में लोग रात को विश्राम करते थे, जो 1882 में ब्रिटिश वन विभाग द्वारा बनाया गया था। तो अब भी बहुत अच्छी स्थिति में है दोस्तों। पहले पैदल यात्रा ही चलती थी, तो यहाँ पे देहरादून से चक्राता तक पहुँचने के लिए स्मिथ एंड रोडवेज कंपनी ने तांगा सेवा शुरू कर रखी थी, जो देहरादून से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचा देते थे। बहुत बहुत से उनके पास तांगे थे, जिसे कुछ रईस लोग मोटी रकम देकर बुक कराते थे और अपने गंतव्य तक वहाँ पे पहुँच सकते थे। दोस्तों, चक्राता ब्रिटिश कालीन से तो है ही महत्व, अब इतिहास के हम पन्नों को पलट रहे हैं। दोस्तों, सन 1957 में नेहरू जी यहाँ पर अपनी बेटी इंदिरा गांधी के साथ यहाँ पर 6 दिन तक रुके थे। बंगले में है बंगला नंबर 6, जो वर्तमान में चक्राता में बाजवा प्रतिष्ठान के जो कमांडेंट है उनका निवास स्थान है। लेकिन ये पर्यटन की दृष्टि से अगर इसे स्थानीय लोगों को देखने के लिए खोल दिया जाता, क्योंकि यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी यहाँ पे रहे हैं, इंदिरा गांधी जी यहाँ पे रही हैं, तो उसे एक धरोहर के रूप में रखना चाहिए था, संजो के रखना चाहिए था। तो स्थानीय लोगों को खोल देना चाहिए था यह बंगला देखने के लिए। दोस्तों, मैंने आपसे अभी अपनी वीडियो में बताया कि पर्यटन को सीमाओं या प्रांतों में नहीं बांधा जा सकता है। दोस्तों, सन 1962 में यहाँ पर चक्राता को या पूरे जोंसार बाबर को प्रतिबंधित कर रखा है विदेशियों के लिए। और यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही नुकसान है, यह पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि पर्यटन एक माला की तरह है। मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले भी अभी बताया है। तो विदेशियों को यहाँ पे खोल देना चाहिए, जिससे यहाँ का पर्यटन के रूप में यहाँ का व्यवसाय बढ़ सके। दोस्तों, अगर आपको इतिहास के बारे में और जानना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हिट द बेल आइकॉन। और मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त कर रही हूँ और अगली वीडियो में आपके साथ और इतिहास की रोचक बातें लेके आ रही हूँ। तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा।